सो हाय गाइस, आज हम देखते हैं कि हमने जो कल एनालिसिस की थी गोल्ड, यूएस ऑयल, बीटीसी एंड सिल्वर में, उस अकॉर्डिंग मार्केट ने आज हमें क्या रिएक्ट किया है। अगर हम चार्ट चेक करते हैं गोल्ड का, सबसे पहले तो गोल्ड में जैसे कि हमें क्या देखने को मिला, ये जो हमारे पास एंड सीजन कैंडल थी, मार्केट ने आज उसका हाई स्वीप किया है। मतलब यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा हाई लगाया है, जैसे कि कल वाली कैंडल का हाई था 33.9 एंड आज वाली कैंडल का है हाई 36.6। तो अभी हमें यहाँ से क्या देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये बहुत अच्छी कैंडल है, तो अगर इसका हाई ब्रेक हुआ तो हमें फर्स्ट टारगेट यहाँ तक देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में अप साइड के लिए। मतलब ये होगा हमारे लिए फर्स्ट टारगेट 4193 का। सेकेंड टारगेट हमारे पास हो सकता है 4267 एंड थर्ड लेवल हमारे पास हो सकता है 4347। मतलब ये हमारे पास 3 टारगेट्स हैं फॉर अपसाइड। बट अगर बाई चांस मार्केट ने रिवर्सल लिया तो वो कहाँ से ले सकता है फॉर डाउन साइड। मे भी मार्केट यहीं से रिवर्सल ले ले, बट हमारा जो सेकेंड मतलब या तो यहीं से मार्केट रिवर्सल लेगा या फिर एक बार यहाँ से रिवर्सल लेगा। मतलब यहाँ से हमें या तो एक डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा या फिर यहाँ से अप साइड का मूव देखने को मिलेगा। यही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये हमारे पास कैसा लेवल है, ये हमारे पास है इम्पॉर्टेंट लेवल, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने पहले भी रिजेक्शन लिया था। तो हमारे पास ये होगा एक इम्पॉर्टेंट लेवल। तो हम यहीं इसी लेवल से या तो एक अच्छी अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे या फिर अच्छा डाउन साइड का मूव एक्सपेक्ट करेंगे। तो गोल्ड में अभी के लिए यही मतलब एनालिसिस हैं, यही टारगेट्स हैं फॉर नेक्स्ट वीक और फ्राइडे। हमें या तो यहाँ तक टारगेट देखने को मिलेगा या फिर यहाँ कहीं पे। तो हमें अभी कैंडल कंफर्मेशन का वेट करना होगा, या तो यहाँ पे हम कोई अपना रिवर्सल प्लान करेंगे या फिर यहाँ से हम रिजेक्शन मतलब अप साइड का मूव प्लान करेंगे। तो हमें यही 2 लेवल्स का वेट करना होगा। नेक्स्ट हम चार्ट चेक करते हैं बीटीसी का। अगर हम बीटीसी का चार्ट चेक करें तो बीटीसी में हमें क्या देखने को मिला, हम उसको चेक करते हैं। तो बीटीसी में आप देख सकते हो हमें यहाँ से बहुत अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है और मे भी हमें बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिले फॉर अप साइड। अगर बाई चांस मार्केट में ये जो हमारी ये ग्रीन कैंडल है, अगर इसका हमें हाई ब्रेक मिल जाए तो हम बीटीसी को बहुत अच्छा देख सकते हैं फॉर अपसाइड। मतलब कि हमें बीटीसी में बहुत अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं अपसाइड के लिए। अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हमें अगर इसके बीच में, जैसे कि अभी ये हमारी 1 डे की कैंडल है जो कि हमारी थी मंडे 6 जुलाई एंड आज हो चुका है थर्सडे। तो मंडे से लेके थर्सडे तक मार्केट ने इसी रेंज में मतलब इसी कैंडल के अंदर मूव किया है। तो मे बी फ्राइडे को भी इसी कैंडल के अंदर मूव करे। तो ये हमारी कौन सी कैंडल होगी, ये हमारी मास्टर कैंडल बन चुकी है। एंड मास्टर कैंडल जब भी ब्रेक होती है या फिर वो डाउन साइड के लिए ब्रेक होगी या फिर अप साइड के लिए, अगर जिस भी साइड ये ब्रेक होगी हमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा, या फिर अप साइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए। मतलब अगर अप साइड के लिए ब्रेक हुई तो हमें अप साइड का मूव देखने को मिलेगा, एंड अगर डाउन साइड के लिए ये ब्रेक हुई तो हमें यहाँ तक बीटीसी देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। तो हमें अभी सीधा मतलब हमें यही वेट करना होगा, ये जो मास्टर कैंडल है इसी का हाई या फिर लो ब्रेक हो। अगर मान लो इस मास्टर कैंडल का हमारा हाई ब्रेक हो जाए तो हमें कहाँ तक मूव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो कैंडल है वो है कितने पॉइंट्स की है, ये 34,000 पॉइंट्स की ये कैंडल है, एक ही कैंडल। एंड हमें सबसे पहले हम ये लेवल्स हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ तक टारगेट देखने को मिलेगा, फर्स्ट टारगेट हमें यहाँ तक देखने को मिलेगा। एंड जो सेकेंड टारगेट होगा वो होगा हमारे पास, इसको ही हम उठाते हैं, हमारे पास होगा सेकेंड टारगेट ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट हमारे पास हो सकता है यहाँ से ऑलमोस्ट 69 मतलब 7,000 तक हमें देखने को मिल सकता है। मतलब ऑलमोस्ट 73,000 तक हमें देखने को मिलेगा बीटीसी नेक्स्ट वीक में। बट यहाँ पे मार्केट सबसे पहले हमें यहाँ तक देखने को मिलेगा जो कि होगा 71,800 का टारगेट हमें यहाँ तक एक्सपेक्ट होगा, बिकॉज हमारी ये जो रेंज है वो इतने पॉइंट्स की है 34,000। तो हमें यहाँ तक ही मूव एक्सपेक्ट होगा। अगर ये मास्टर कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हमारे लिए यही 2 टारगेट्स होंगे मेन। ये जो ब्लू लाइंस हैं ये टारगेट्स हमारे पास होंगे। सबसे पहले होगा हमारा 68,000, सेकेंड टारगेट हमारे पास होगा 72,000 के नियर। बट हमें इसका हाई ब्रेक होने का वेट करना होगा। बाय चांस अगर इसका लो ब्रेक होता है तो हमें कहाँ तक देखने को मिलेगा,
तो हमें देखने को मिलेगा ये ऑलमोस्ट 34,000 तो सबसे पहले यहीं पे हो गया। ये जो हमारा पहले लो लगा चुका है मार्केट 57,000, यहाँ तक हमें देखने को मिलेगा फॉर डाउन साइड अगर इसका लो ब्रेक होता है। तो अगर इसका लो ब्रेक नहीं होता तो हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा फॉर अप साइड। अगर हमें इसके हाई और लो ब्रेक होने का वेट करना है तो हमें बहुत अच्छी एक रिवर्सल की कैंडल देखने को मिलनी चाहिए, तभी हम अपनी एक एंट्री प्लान करेंगे, वरना हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमें एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग का वेट करना होगा। तो डाउन साइड के लिए हमारे पास ये दो लेवल्स होंगे एंड अप साइड के लिए ऊपर मार्क है एंड ये डाउन साइड के लिए होंगे। तो हमारे पास यही दो लेवल्स हैं फॉर अप साइड और डाउन साइड। मेन हमारे पास ये जो मास्टर कैंडल है उसका हाई या फिर लो ब्रेक होना कंपल्सरी है, तभी हम एक बीटीसी में अच्छा मूव एक्सपेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम चेक करते हैं यूएस ऑयल का चार्ट। यूएस ऑयल में अगर हम चेक करें तो हम ये यूएस ऑयल में क्या देखने को मिला, तो हम चार्ट देखते हैं ये वाला एंड यहाँ पे जैसे कि हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है इन यूएस ऑयल डाउन साइड के लिए। एंड डाउन साइड के लिए अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है तो हमें कहाँ तक देखने को मिल सकता है, हमारा जो रिजेक्शन होगा वो या तो इस लेवल पे होगा, ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, ये दो लेवल्स पे हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा। बट अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हमें यहाँ तक मार्केट देखने को मिल सकती है फॉर द लेवल ऑफ 70 और सेकंड टारगेट होगा हमारा 67। बट इसका लो ब्रेक अगर ना हो तो कैंडल अगर ऐसे ही क्लोज हो एंड इसका अगर हाई ब्रेक हो जाए तो हम 78 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूएस ऑयल हमें देखने को मिल सकता है। तो यूएस ऑयल में सिंपल हमें इसी कैंडल का मतलब जो कल वाली कैंडल है इसके हाई या फिर लो ब्रेक होने का वेट करना है, तभी हम एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट करेंगे। तो यूएस ऑयल में हमारे पास पहले ही ऑलरेडी लेवल्स ड्रॉ हैं, सबसे पहले हम यहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे एंड फिर उसके बाद 67 तक हम एक्सपेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम चेक करते हैं सिल्वर का चार्ट। सिल्वर के चार्ट में अगर हम चेक करें तो सिल्वर में हमें क्या देखने को मिला है, तो सिल्वर का हमारे पास हम चार्ट चेक करेंगे ये वाला एंड सिल्वर में हमारे पास जैसे कि इसमें भी हमें बाइंग देखने को मिल रही है। अगर हमें इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो हम सिल्वर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें सिल्वर दिस लेवल मतलब ये लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है, जो कि होगा अराउंड 68 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें सिल्वर देखने को मिल सकता है। अगर ये जो कल वाली कैंडल है इसका हाई ब्रेक हो तो हम यहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे कि सिल्वर हमें यहाँ तक देखने को मिले। बट एक बार सिल्वर इस लेवल से एक बार रिजेक्शन भी ले सकता है फॉर डाउन साइड, बट हमें ज़्यादा चांसेस ये हैं कि हमें अपसाइड की रैली देखने को मिलेगी इन सिल्वर एंड गोल्ड दोनों में, बिकॉज दोनों ऑलमोस्ट सेम ही मूव करते हैं। अगर एक बाइंग की एंट्री हमें देगा तो दूसरे में भी हमें बाइंग की एंट्री मिलेगी, आज नहीं तो कल या फिर कुछ टाइम के बाद हमें दोनों में ही बाइंग की एंट्री मिलेगी। अगर एक में मिलेगी तो दोनों में ही हमें बाइंग की एंट्री देखने को मिलेगी। सो गाइज, आप भी ऐसे ही रोज़ हमारे साथ वीडियो को ज्वाइन करके अपनी ट्रेडिंग को स्ट्रॉन्ग करके अपनी एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करके ऐसे ही चार्ट्स पे लेवल ड्रॉ करना सीख सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड गाइज फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।